हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम विज्ञान प्रथम सेमेस्टर वर्ष 2019 की परीक्षा में आए गए प्रश्नों को इसका मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ये 1 नंबर का होता है, कुल 25 नंबर के आते हैं। पहला है, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श यानी गुरुत्व। अगला है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है, यानी बालू और लोहे को किस विधि से उसकी छीलन को अलग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। जैसे मान लो आप बालू में लोहे की छोटी छोटी कड़े मिली हैं, तो आप चुंबक द्वारा उसको पृथक कर सकते हैं, उसमें चिपक जाएंगे। अगला है, पत्ती द्वारा जनक होता है, इसमें होता है, ये हो जाएगा आ यानी अजूबा में। दोस्तों यहाँ जनन होना चाहिए, इसमें जनक लिखा है, तो ये अजूबा में होता है। पत्ती द्वारा जनन अजूबा में होता है। अगला क्वेश्चन है 4, उभयचर जंतु है, उभयचर जंतु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेढक, ये उभयचर जंतु है। अगला है, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम, यानी किलोग्राम। अगला है, अति लघु है, इसमें पहला है, पुष्प के मादा अंग के नाम लिखिए। आपको पुष्प के मादा अंग का नाम लिखना है, जिसमें होता है जयांग, अंडप, कार्पोल इसे कहते हैं, इस तरीके से ये पुष्प के मादा अंग है। अगला है, 7 है, सजीव के एक लक्षण लिखिए, इसमें एक ही लक्षण लिखना है, 3 दिया है, तो जितना पूछे आप उतना ही लिखना है, क्योंकि मिलना है इसमें जितना नंबर दिया रहेगा, मान लो 1 का है तो एक ही नंबर मिलेगा, आप चाहे जितना लिखें। अगर एक लक्षण पूछा है तो एक ही लिखिएगा आप। तो इसका पहला है, निश्चित आकारीय माप, कोशिकीय संरचना, श्वसन, आप तीनों में से एक कोई भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें 5वां उत्सर्जन भी है। 8वां है, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो नाम लिखना है आपको, यानी शाकाहारी जंतु के 2 नाम लिखना है और मांसाहारी जंतु के 2 नाम लिखना है। इसमें हम 3-4 दे दिए हैं, आप इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। जैसे शाकाहारी जंतु में आपको लिखना है तो हाथी, दरियाई घोड़ा, बकरी, इसमें आप 2 चाहे जो लिख दीजिएगा शाकाहारी में। मांसाहारी में है कुत्ता, चीता, बाघ, भेड़िया। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण बल। घर्षण बल देखेंगे हम, यदि तेज दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाए तो आप गिर पड़ेंगे। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से गोटी बहुत तेज़ी से फिसलती है। यदि आटा चक्की के पट्टे घिस जाएं तो क्या होगा, यानी ये उदाहरण दिया गया है। जैसे आप अगर कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़केंगे तो उसमें जो गोटी होती है बहुत तेज़ी से फिसलती है, जैसे केले के छिलके पर पैर पड़ जाता है तो व्यक्ति गिर जाता है। तो इसमें आपको देखना है, आटे की चक्की के पट्टे घिस जाएं तो क्या होगा, चक्की गति नहीं करेगी। यदि आटे के पट्टे घिस जाएं तो क्या होगा, अगर यदि घिस जाएगा तो चक्की गति नहीं करेगी, यानी चक्की गति नहीं करेगी। घर्षण बल की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण ऐसा होता है, यानी उसकी जो घर्षण बल की मात्रा होगी वो कम हो जाएगी, जिससे उसकी गति रुक जाएगी। किन्हीं 2 सतहों के संपर्क तलों के
बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को हम घर्षण बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाओं को हमें लिखना है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, सबको पता है, आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठोस, द्रव, गैस। ये डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का है। अगला है 11 नंबर है, समय का मानक मात्रक क्या है? तो हम देखेंगे समय का मानक मात्रक सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है लघुत्तरीय है, गति किसे कहते हैं? गति के प्रकार लिखना है। तो पहले देखेंगे गति किसे कहते हैं या क्या है गति। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तित करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। यानी यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तित करती है तो इस अवस्था को गति कहा जाता है। इसके सामान्य शब्दों में देख लेंगे हम। वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। इसे आप पूछ लेगा गति किसे कहते हैं, आप इतना भी लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अब देखेंगे गति के प्रकार कौन कौन से हैं। तो गति के प्रकार देखेंगे, इससे पहला है सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, आवर्ती गति और प्रक्षेप्य गति। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, जरायुज और अंडयुज में क्या अंतर होता है? तो जरायुज देखेंगे, वह शिशु जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा होता है, जैसे मनुष्य का, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाड़ी होती है तो उसी को खेड़ी बोलते हैं। तो लिपटा हुआ पैदा होता है तो वो जरायुज होता है, यानी बच्चा पैदा होता है। अंडयुज में यानी वो जीव जो अंडे देते हैं अंडयुज कहलाते हैं। अंडयुज कहलाते हैं जैसे कछुआ, सांप, पक्षी आदि। 14 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, प्रश्न उत्तर नंबर 14 है, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती हैं? इन पौधों की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तर देखेंगे हम। पत्तियों की सतह से पानी निरंतर वाष्प बनकर उड़ता रहता है। मरुस्थलों में पानी की कमी के कारण वहाँ का जो वातावरण होता है वो शुष्क होता है, अतः पत्तियों से पानी जो है वो वाष्प बनकर उड़ न जाए, इसके लिए पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं। इन पौधों के तने हरे एवं चपटे होते हैं और भोजन बनाने का कार्य करते हैं। देखेंगे तने का छोटा टुकड़ा तोड़कर, यदि हम तने का छोटा टुकड़ा तोड़कर देखा जाए तो यह अंदर से स्पंज जैसा जाल युक्त लसदार होता है। यह अपने अंदर अधिक पानी संचित कर लेता है। कांटे जैसी संरचनाएं जल की हानि को कम कर देती हैं और चरने वाले जंतुओं से पौधों की रक्षा भी करती हैं। पौधों की भांति मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं के भी कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। अनेक प्रकार के सर्प, मकड़ियाँ, चूहे, कीट व छिपकली आदि इसमें आते हैं। मरुस्थल में पत्थरों के नीचे या छोटे छिद्रों और दरारों में रहते हैं। इन जंतुओं में अधिकांश त्वचा मोटी होती है जो शरीर से पानी के ह्रास को रोकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। 15 नंबर देखेंगे, पुष्प के कितने भाग होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखना है। इसमें पहला हो जाएगा बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तंबाकू के सेवन से होने वाली 2 हानियाँ लिखना है। दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट हमें ज़रूर करना, बताना वीडियो कैसे लगी। पहला है तंबाकू के सेवन से दमा हो जाता है। दूसरा है तंबाकू के सेवन से कैंसर हो जाता है। अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं।
जो तंबाकू से संबंधित बीमारियां हो रही हों। 17 नंबर है, मृत्तिका किसे कहते हैं, इसमें किस प्रकार की मिट्टी उपयोग में लाई जाती है। तो हम इसको देखेंगे, आंसर देखेंगे इसका। पके हुए बर्तन को मृत्तिका कहा जाता है। पहले कुम्हार लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जो पक जाता है उसी को मृत्तिका कहते हैं। इसमें चिकनी मिट्टी का प्रयोग होता है। अगला 18 नंबर देखेंगे, पर परागकण के 2 लाभ लिखिए। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, विज्ञान का डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का मॉडल पेपर है, जिसमें लास्ट क्वेश्चन है, पर परागकण के 2 लाभ लिखिए। पहला इसमें हो जाएगा, पर परागकण से प्राप्त नई जाति अधिक उन्नत किस्म की होती हैं। दूसरा है, ये रोग मुक्त होती हैं। दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक